नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एनएनएम न्यूज में। मैं विपुल कुमार मिश्रा। आप लगातार बने रहे इस वीडियो के साथ। मैं आ चुका हूं बौसी प्रखंड अंतर्गत डहुआ पंचायत के हेचला गांव के वार्ड नंबर 13 में। मैं यहां से आपको इस गांव की कुछ हकीकत दिखाऊंगा और यहां पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे आपसे बातचीत कराऊंगा और उनके साथ क्या समस्या है, कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर मैं इन ग्रामीणों से बातचीत करूंगा। तो आप लगातार बने रहें हमारे एनएनएम न्यूज के साथ। तो हमारे साथ गांव के युवा हैं। मैं सर्वप्रथम इनसे बातचीत करना चाहता हूं। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद यादव। पिताजी का नाम? रोशन यादव। घर? हिचला। हिचला। राशन कार्ड बना है आपका? नहीं बना है। राशन कार्ड नहीं बना है? राशन कार्ड अलग हुआ है एक ही आदमी का। अच्छा। और दूसरा आदमी को जोड़ रहे हैं तो पैसा भी दे दिए 1400 रुपया, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। अच्छा, क्या कारण है? क्या कारण है कि हम दे दिए 1400 रुपया कि नहीं बन रहा है। हम लोग पढ़ा लिखा कम है। हम पढ़ा लिखा कम है तो हम जानते नहीं कि कैसे बनता है या नहीं बनता है। हम तो दे दिए 1400 रुपया दिलीप मास्टर। चलिए, देखिए समझ में आ गई होगी इनकी समस्या क्या है कि इनका राशन कार्ड जो बना है उसमें एक परिवार का नाम है, बाकी परिवार का नाम छूट चुका है। तो वो परिवार का नाम चढ़ाने के लिए परेशान है। कुछ लोगों को कहे भी हैं, मगर अब तक राशन कार्ड में बाकी परिवारों का नाम नहीं चढ़ पाया है ना? यही तो फिर आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया होगा? नहीं। और पानी भी होती है, आवाज कर रहा है। पानी भी थोड़ा जाता है, थोड़ा नहीं जाता है। नल जल के बारे में हाँ, नल जल के लिए इधर से पानी भी नहीं जा रहा है। चलिए, देखिए सबसे जरूरी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो भोजन, वस्त्र और आवास। और अगर हम लोगों को भोजन नहीं मिले, वस्त्र नहीं मिले, आवास नहीं मिले, तो जैसे इनको आवास नहीं मिला है और जैसे नल जल के विषय में बता रहे हैं, तो अगर इतनी कम से कम गांव में 600 घर है, 600 वाली गांव की आबादी में अगर इनको अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो यह कहीं ना कहीं जिले के उच्च अधिकारी और सरकार के सभी लोगों का इसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है, जिस कारण से इनको अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मैं सरकार के उच्च अधिकारी से विनती करना चाहता हूं, आप युवाओं के ऊपर खासकर ध्यान दें और इन युवाओं को अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, वो आवास योजना दिलाने का कोशिश करें। बाकी रही नल जल की स्थिति, तो वाजिब में मैं नल जल का स्थिति आपको इस गांव में दिखाना चाहता हूं। कैमरामैन से थोड़ा सा गुजारिश है, आप कैमरे को इधर ले आएँ और यहाँ पर नल जल की स्थिति दिखाता हूँ, जो कि नल जल में रिपेयरिंग का पैसा आया हुआ है। नल जल ये पंचायती राज के तहत नल जल ठीक करने का पैसा आया हुआ है, मगर आप देख पा रहे होंगे ये पाइप लगा हुआ है। अगर पाइप में ये बाल्टी भर जाए तो फिर जो पानी बहता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं सड़क पर बहता है। कैमरामैन से कोशिश करेंगे ये कीचड़ को दिखाएं, और ये कीचड़ का रूप ले लेता है। कीचड़ का रूप लेने के बाद कहीं ना कहीं कोई लोग फिसल जाते हैं, कोई लोग गिर जाते हैं, जिस वजह से अनेकों तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं सरकार के सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ यथाशीघ्र दूर करें, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एक भी नल के जल में कहीं ना कहीं नलका नहीं है, जिस कारण गांव में ये जल वाली समस्या प्रत्येक दिन बनी रहती है। और गली में ये गली जो है, सड़क जो है, कहीं ना कहीं ये कीचड़ में तब्दील रहता है। राहगीरों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या जो है, क्योंकि इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं, तकरीबन 600 की आबादी वाली गांव है, और इतनी बड़ी गांव में एक ट्रांसफार्मर बिजली के लिए दिया गया है, जिस कारण किसी भी घर में सही से बिजली नहीं आ पाता है, क्योंकि इधर कृषक समाज है और उधर बुनकर समाज है। तो इस वजह से ना तो कृषकों का काम हो पाता है और ना ही बुनकरों का काम हो पाता है। तो सरकार से एक गुजारिश है कि कम से कम एक ट्रांसफार्मर और इस गांव में देने की कृपा करें, ताकि लोगों को सही तरीके से बिजली मिल सके। नहीं तो जैसे क्या बिजली मिल पाता है? नहीं मिल सकता है हमको गाँव में। लाइट आता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं एक ट्रांसफार्मर रहने के कारण बनता है, क्योंकि 600 घर वाले गांव में अगर आप एक ट्रांसफार्मर देकर निकल गए हैं, तो यह कहीं ना कहीं आप खाना पूर्ति किए हैं, ये सुविधा नहीं पहुंच पाएगा हर घर तक। वो भी वो गांव जो एक तरफ कृषक हो और दूसरी तरफ बुनकर हो। बाकी अभी जहां तक सरकार की तरफ से नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, हर जगह नारी को आगे किया जा रहा है। आज चाहे पंचायत चुनाव हो, शिक्षक बहाली हो, या फिर और किसी भी चीज में महिलाएं बहुत दूर तक, कोई मुखिया बनी हुए हैं, कोई वार्ड बनी हुए हैं, कोई सरपंच बने हुए हैं, कोई और बीडीओ साहब बने हैं, कोई और बड़े बड़े उच्च पद पर भी हैं। तो मैं इसलिए यहाँ की महिलाओं से कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या आपको सही लाभ अब तक मिल पाया है? नाम बताइए चाची। लाखों देवी। उम्र 60-70?
77 की आवास मिल रहा है अभी तक? घर मिल रहा घर मिल रहा है? घर मिला सरकारी घर नहीं मिल रहा है। सरकारी लाभ में वृद्धा पेंशन मिले है? आरो कुछ लाभ? किसान वाला पैसा 2000 का मिले? किसान सम्मान निधि नहीं। देख पा रहे होंगे इनका उम्र 60 से 70 वर्ष हो चुका है। अब तक सरकारी योजना के नाम पर अगर कहें तो इन्हें सिर्फ एक वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। बाकी ना इनको आवास मिला है, ना तो जो सरकार के द्वारा 2000 रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर दिया जाता है वो राशि मिल रही है। और जितनी भी योजनाएं हैं, किसी भी योजनाओं का लाभ इनको अब तक नहीं मिल पाया है। आप देख पा रहे होंगे इनका उम्र 60 से 70 वर्ष हो चुका होगा और इनको अब तक सिर्फ अगर सरकारी योजनाओं के नाम पर बोले तो सिर्फ वृद्धा पेंशन मिल रहा है। बाकी चाची नाम बताइयो। घर घर नहीं मिल रहा है। पटना का जब घर का हेतला बोले तो घर नहीं मिल रहा है। घर हेतला सरकारी सुविधाओं की लाभ मिल रहे? घर मिल रहे? घर मिल रहे? नहीं, घर नहीं मिले अभी तक? नहीं। कितना उम्र होते? 60 60 वर्ष। देखिए इनका भी 60 वर्ष उम्र बीत चुका है। ना जाने कितने सरकार को इन्होंने देखा होगा, मगर एक भी सरकार ने इनकी समस्या को नहीं सुना, ना जाना, जिस कारण से ये कहीं ना कहीं अब तक आवास से वंचित हैं। और 2024 तक सरकार के तरफ से एक वादा था कि 2024 तक सभी को पक्का मकान देंगे। कहीं ना कहीं यह योजना और यह नारा, सरकार का जो यह नारा था 2024 तक सबको पक्का मकान देगा, यह कहीं ना कहीं झूठ, यह गलत साबित हो रहा है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा घर का फोटो दिखाएं और घर की स्थिति को दिखाएं। घर की स्थिति क्या है इनकी, तो क्या इनसे हम एक सही समाज का वो कल्पना कर सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक हमारे बीच और यहाँ पर आंगनबाड़ी से मिलने वाले लाभ, आंगनबाड़ी से कुछ लाभ मिले है? चलो, कितना बच्चा उतरो ले? 3। देखिए आप कहने का तो सरकार के तरफ से हर गांव में आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी में तरह तरह का पोषक आहार गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है ताकि बच्चा विकलांग पैदा ना हो। और एक हमारे साथ भाभी थी जो बता रही कि हमारे 3 बच्चे हो चुके हैं, मगर सरकार के तरफ से या आंगनबाड़ी की तरफ से जो भी लाभ मिलता है एक भी लाभ मेरे तक नहीं मिला है। तो यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और सरकार के कुछ अधिकारी के उदासीनता की वजह से इस ग्रामीणों को यहाँ का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए सभी तमाम अधिकारियों से गुजारिश है, आप कागज पर योजना ना चलाएं, धरातल पर उतारें। और इसके लिए आपको कम से कम हर गांव का दौरा करें कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि पेपर में या टीवी में तो बहुत बड़ा ऐड आता है और बहुत सारी योजनाओं का ऐड आता है, मगर सच्चाई अगर आप देखेंगे तो यह कुछ अलग बयां करता है। बाकी आपको आंगनबाड़ी से कोई लाभ मिला था? नहीं। सरकार द्वारा आवास मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? राशन कार्ड है? राशन अभी राशन कार्ड है? अच्छा राशन। चलिए, राशन कार्ड रहने के बावजूद भी इनको अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। यह कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के उदासीन रवैया को दर्शाता है। किसान सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिले। देखिए जैसे कि बता पा रहे हैं, किसान सम्मान निधि का लाभ भी इनको नहीं मिल पा रहा है, वजह जो भी हो, मगर इनको फिलहाल लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाकी हमारे साथ एक चाची है, इनसे बातचीत करते हैं। आपको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा? आवाज नहीं मिले? आवाज भी नहीं मिले। देख पा रहे होंगे इस गांव में कम से कम मैंने 5 महिलाओं से बातचीत की, जिनमें से किन्हीं को भी सरकारी योजना का लाभ सही से नहीं मिल पा रहा है। अब इनके अभी तक वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिला है, जैसे आवास का लाभ नहीं मिला है, नल जल का स्थिति आपको गाँव का दिखाई दिए। अच्छा, तो फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि गाँव में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? गाँव में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र, अगर कोई बच्चा रात में बीमार पड़ जाए तो फिर हम कहाँ लेकर जाते हैं? आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं बच्चे को? हम जाते हैं बैदाचक, बगल में कोई डॉक्टर के पास, डॉक्टर या बौसी। हाँ, मगर यहाँ गांव में कोई उप स्वास्थ्य नहीं है। अब बताइए 600 घर वाले गांव में अगर एक उप स्वास्थ्य केंद्र ना हो, यह कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं सरकार के तमाम अधिकारियों से विनती करता हूँ, इस गाँव में आप यथाशीघ्र एक कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र जरूर उपलब्ध कराएं, ताकि यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को और किशोरियों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि प्रसव पीड़ा के समय जो कठिनाई होती है वो कठिनाई शायद हम और आप एहसास भी नहीं कर सकते। इसलिए सरकार से विनती है कि आप इस गांव में 600 वाली गांव है, 600 वाली गांव में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र तो अवश्य दें।
क्योंकि छोटी मोटी रात में अगर उल्टी दस्त कुछ भी हो जाता है तो इन लोगों को चाहे तो बगल में किसी डॉक्टर के पास या फिर यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी का तय करके बौसी बाजार जाना पड़ता है। इसलिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र इस गांव में हो। बाकी आंगनवाड़ी के मुद्दे पर और कुछ अगर बात किया जाए तो आंगनवाड़ी में 5,000 पहली बार माँ बनने के बाद 5,000 रुपया दिया जाता है। क्या आपकी पत्नी को मिल पाया था इसी इतना का लाभ? हाँ 5,000 मिला है। 5,000 रुपया मिला था। चलिए, तो ये 5,000 रुपया इनको आंगनवाड़ी की तरफ से लाभ मिला था। बाकी और अगले मुद्दे के लिए हमारे साथ एक चाचा हैं, फिर उनसे आवास योजना के बारे में बातचीत करते हैं। नाम बताइए चाचा। अंदूर यादव। घर? उम्र? 7 साल। सरकार के द्वारा अब तक किस किस योजना का लाभ ले रहे हैं? कुछ न खाली वृद्धा पेंशन भी होला। देख पा रहे आवास? कुछ न उसमें घर द्वार नहीं बन लगा। देखिए 62 वर्ष के चाचा जी हमारे सामने खड़े हैं। उनको कहना है सरकार की तरफ 62 वर्ष कोई कम नहीं होता है। 12 सरकार इन्होंने बदला होगा, 12 दफा वोट दिए होंगे तो फिर 62 वर्ष इनका उम्र हुआ है। अब 62 वर्ष उम्र होने के बावजूद भी इनको सरकारी योजनाओं के नाम पर अगर कहें तो सिर्फ एक लाभ मिलता है, वो है वृद्धा पेंशन। बाकी ना तो इनको आवास योजना का लाभ मिल पाया है और ना ही किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, ना ही सरकार के द्वारा और अन्य तक प्रकार के कई तक प्रकार के चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ मिलता है। तो इससे साफ साफ अंदाजा लगता है कि सरकार जो योजना लेकर आती है वो कहीं ना कहीं कागज पर ही सिमट कर रह जाता है, बाकी गांव के ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आज ये गांव काफी पीछे है। तो मैं जिले के तमाम अधिकारी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस गाँव पर थोड़ा ध्यान दें और एक स्वास्थ्य केंद्र और दूसरा एक ट्रांसफार्मर यथाशीघ्र इस गांव में लगाएं ताकि यहाँ की किसानों की समस्या दूर हो सके। क्योंकि अगर एक ट्रांसफार्मर रहने की वजह से वोल्टेज कम हो जाता है तो कृषक समाज अपना खेती या पटवन नहीं कर पाते हैं, और अगर दूसरी तरफ उधर बुनकर समाज की बात करें तो वोल्टेज खत्म हो जाने के बाद वो लोग जो अपना व्यवसाय करते हैं, कोई रजाई सीते हैं, कोई होती जो भी कार्य करते हैं वो भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये योजना है कि फिर आप ट्रांसफार्मर क्यों दिए हैं जब हमारा काम ही नहीं होगा, तो फिर ट्रांसफार्मर देने का क्या फायदा। इसलिए सरकार के उच्च अधिकारी से विनती है कि आप इस गांव में यथाशीघ्र एक उप स्वास्थ्य केंद्र और एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराएं ताकि यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल सके। इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप लगातार बने रहें NNM न्यूज के साथ। मैं विपुल कुमार मिश्रा सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।